पोस्टिंग कैसे बनानी है कि आपके पास जो भी बल्क पोस्ट होगी ना उसको एक्सेल में आप पेस्ट कर लेंगे। जैसे मैं सिंपली ये कीवर्ड आपको करके दिखा देता हूँ। एक्सेल की शीट आप लेंगे, कोई भी एक्सेल की शीट लेके उसको मैं यहाँ पे न्यू एक्सेल की शीट ले लेंगे। न्यू एक्सेल की शीट लेके जो पहले नंबर खाना है इसमें आप इसको कर देंगे जी पेस्ट। ये आपने पेस्ट कर दिया। जब उसके बाद आप इसको करेंगे फाइल को सेव एज दिस पीसी। आपने जी इसको अपने पीसी में कर लेना जी सेव। मैं यहाँ पे डाउनलोड में कर लेता हूँ कंटेंट प्लान, बल्क कंटेंट प्लान कर लेते हैं जी इसको। अच्छा जी, आपने इसको सेव करना है, CSV फाइल आपने करनी है इसकी। यहाँ से आप इसकी कैटेगरी चेंज कर देंगे, आप इसको CSV फाइल सेव करेंगे। CSV फाइल आप इसकी सेव कर दिया आपने। ये CSV फाइल सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, आपने जो बहुत सारे लोगों के पास वर्जन होगा कैनवा का, तो आपने कैनवा ओपन कर लेना है। अगर नहीं है तो आप अकाउंट बना लेंगे कैनवा पर फॉर द बल्क पोस्टिंग। तो बल्क पोस्टिंग जब मैं आपको बताता हूँ जी किस तरह से बनेगी। ये कैनवा आ गया। अब आपने पोस्ट बनानी है सोशल मीडिया फेसबुक के लिए। पहले ये ऑप्शन अब आपके पास आ रही है फेसबुक पोस्ट लैंडस्केप। इसने आपने ये सिलेक्ट कर लेनी है ये पोस्ट। इसमें आप कोई भी टेम्पलेट जो आपको अच्छा लगता है वो आपने टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेना है। ये आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ये बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए आ जाएंगे आपके पास, ये भी ओपन हो जाते हैं जी। इसमें मैं कोई भी एक टेम्पलेट समझ लें सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं जी ये वाला टेम्पलेट इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपने ब्रांडिंग कलर्स के लिहाज से सिलेक्ट करना है जो टेम्पलेट आपको ब्रांड को सूट करे। आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें से मैं कोई भी एक करंटली समझ लें मैं ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूँ कि ये वाला टेम्पलेट मैं उठा लेता हूँ। अब इसमें अब मैं क्या करूँगा जी, मैंने ये जो ऑलरेडी इसमें टेक्स्ट है मैं इसको कुछ को डिलीट कर देता हूँ। और अगर मैंने इसमें अपना लोगो ऐड करना है, मैं अपना लोगो इसमें ऐड कर लूँगा। मैंने अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, वेबसाइट ऐड कर लूँगा। जो जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है, ये एक पोस्ट बैकग्राउंड बन गया। अब इसमें मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले लोगो ऐड हो जाएगा। फिर अपनी वेबसाइट का आप एड्रेस ऐड कर देंगे। चलिए ये मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ जी इसमें। तो यहाँ पे मैंने ये अपना लोगो रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, मैं अपना वेबसाइट का भी डाटा ऐड कर देता हूँ। फोन नंबर ऐड करना है, मतलब एक डिज़ाइन मैंने बना लिया पूरा। मैंने एक टेम्पलेट बना लिया कि इस तरह की मेरी पोस्ट होनी चाहिए, खूबसूरत बैकग्राउंड लगा के टेम्पलेट मैंने पूरा जी बना लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, उसके बाद ये नीचे देखें यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है बल्क क्रिएट की। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये बल्क क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपने करना है अपलोड CSV। अपलोड CSV के बाद ये जो मैंने फाइल बनाई थी इसको मैंने क्लिक करके यहाँ पे ले आना। अब ये फाइल जो है मेरे पास आ गई। अब मैंने यहाँ पे एक ये टेक्स्ट यहाँ पे लिया। यहाँ पे मैंने जो भी साइज इसका रखना है टेक्स्ट का, मैं अपनी मर्जी से साइज इसका एडजस्ट कर लूँगा, इसकी लोकेशन एडजस्ट कर लूँगा सारी। साइज लोकेशन एडजस्ट करने के बाद जहाँ पे मैंने इसको रखा राइट क्लिक करूँगा इस पर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कनेक्ट डाटा की ऑप्शन आ रही है। कनेक्ट डाटा के मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद कनेक्ट डाटा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये मेरे पास आ गया जी। मैं भूल गया इसमें मैंने तो कीवर्ड रखे हैं सारे जो कीवर्ड थे। ये फाइल लेके आया था। ये पहला ये देखें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू। आपने यहाँ पे अपना जो भी आपका कंटेंट पूरी पोस्ट होगी आपने वो यहाँ पे मतलब CSV फाइल में सेव करनी है। तो ये यहाँ पे जब आ गया डाटा कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कर लूंगा जी कंटिन्यू। ये सारा डाटा जितनी भी ये पोस्ट थी देखे सारी आ गई। ये 17 वहाँ पे कीवर्ड थे तो ये 17 आ गए जितनी लाइनें थी एक्सेल की फाइल में। तो ये देखें ये 17 लाइनें बनती हैं। ये पहली लाइन छोड़ देता है। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिया, ये समझ लें इसको टाइटल में ले लेता है। तो आप पहली वाली को ये नहीं उठाएगा, दूसरे नंबर वाले से इसने उठाया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू से। तो अब अगर वापस आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स,
तो यहाँ पे मैं कर दूंगा जनरेट 17 पेजेस। ये मैंने जनरेट 17 पेजेस पर क्लिक किया है जैसे ही, तो ये 17 पोस्ट मुझे बन जाएंगी इंस्टेंटली। कि जो मैंने टेम्पलेट बनाया था एक टेम्पलेट के ऊपर, ये डाटा मेरा 17 पोस्ट बन के मेरे सामने आ गई। सब में लोगो लगा हुआ है, सब में पोस्ट बनी हुई है सारी, 1 बाय 1। अब मैंने इनको यहाँ पे क्लिक करता हूँ शेयर, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड के बाद ये पीएनजी फाइल, ये सारी की सारी जी डाउनलोड। तो ये 17 की 17 पोस्ट मेरे पास डाउनलोड होगी। तो ये आप इंस्टेंट एक टेम्पलेट बना के 30 डे का आपने कंटेंट ले लिया चैट जीपीटी से, उसके बाद आपने 30 डे की पोस्ट विद इन फ्यू मिनट एक बना के, अगर किसी पोस्ट के ऊपर स्पेसिफिक आपने कोई भी एलिमेंट ऐड करना है जो रेलिवेंसी के लिहाज से, तो एक टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है। तो साथ आप फिर यहाँ पे मिसाल के तौर पे अब ये एक पोस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं यहीं से ये लिखता हूँ, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉपी करता हूँ और ये एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट, सर्च कर लेता हूँ और ये मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठाया सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिहाज से, तो मैं एक एलिमेंट उठा के तो इस पेज के ऊपर लगा देता हूँ जी। इसको मैं साइज एडजस्ट कर दूंगा। तो आपने साथ अगर कुछ एलिमेंट्स मजीद ऐड करने हो, टेक्स्ट को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो सेव करने से पहले, तो आप कर सकते हैं कि एक डाइवर्सिफाई थोड़ा सा हो जाएगा। तो आपको मतलब पहले बल्क बना लें, सारे पोस्ट एक दफ़ा ऐड कर लें, उसके बाद सब में एलिमेंट्स आप अपनी मर्जी से ऐड करके तो फिर आप इसको सेव कर सकते हैं कि माइनर माइनर चेंजेस कर लें। जिस चीज़ की बात हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की, या जो भी पोस्ट आपकी होंगी उनके रेलिवेंट यहाँ पे से मुख्तलिफ एलिमेंट आप जो मिल जाएंगे आपको एलिमेंट, वो आप ऐड कर लें। तो ये जब डाउनलोड होगी जी फाइल पूरी, ये मेरे पास आ गई जी यहाँ पे डाउनलोड्स में। ये फाइल आपके पास बल्क फाइल आ जाएगी, आप इसको कर लेंगे जी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फाइल को। मैं इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये यहीं पे ये फाइल जी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, सिंपल फोल्डर में आ जाएगी। तो ये मेरे पास जी ओपन हो गया। उसके बाद मैं इस कंटेंट को जो बल्क है जी अपने पेज के ऊपर जाके इसको मैं सारा स्केजुअल कर दूंगा। स्केजुअल कैसे करूंगा, ये मेरे पास पेज है, जो भी आपका पेज होता है नॉर्मली उस पेज में आप चले जाते हैं मेटा बिजनेस स्वीट में। मेटा बिजनेस स्वीट में जाके ये आपके पास है जी, ये आ रहा है जी डैशबोर्ड। ये नीचे आ रहा है मेटा बिजनेस स्वीट, इसमें चले जाते हैं जी। तो मेटा बिजनेस स्वीट से आप सारी जो पोस्ट है वो बल्क जो है यहाँ पर कर देंगे जी स्केजुअल। ये प्लानर है। अच्छा, इसमें प्लानर की ऑप्शन जो है जी इसमें कैनवा के अंदर भी है, आप डायरेक्टली कैनवा के अंदर से भी ये पोस्ट सारी डिजाइन कर सकते हैं। अगर ये कैनवा में वापस आ जाऊं मैं, तो ये कैनवा के अंदर भी जितनी हमारी सारी पोस्ट बनी होती है ना, इसके अंदर भी या एप्स में चले कैनवा एप्स, और यहाँ पे ये कंटेंट प्लानर, लेकिन ये प्रो वर्जन में है, फ्री वाले में नहीं है। तो यहाँ से भी मैं सिंपली, ये कैलेंडर आ गया मेरे पास, यहाँ से मैं प्लस करता हूँ। इसके साथ भी मैं अपना फेसबुक, अपने जितने भी पेज हैं जैसे ये देखें सारे कनेक्ट हैं। तो यहाँ से भी मैं जिस पेज पे भी लगाना है, यहाँ पे मैं कैप्शन लिखूंगा, जो भी कैप्शन लिखनी है, जो भी पोस्ट यहाँ पे मेरी ऑलरेडी बनी हुई है या न्यू डिजाइन करना है, मैं सिंपल यहाँ से जैसे एक लिंक करके तो ये पोस्ट समझ लें कि यहाँ से सारी स्केड्यूल कर दूंगा पूरे मंथ की। तो कैनवा से ही ये सारी पोस्टें स्केड्यूल हो जाती हैं। लेकिन जो जिनके पास प्रो वर्जन नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, फेसबुक से आपने ये आ जाता है आपके पास, कंटेंट कैलेंडर आ जाता है। तो इसमें आप प्लानर में स्केड्यूल कर लेंगे अपनी पोस्ट, जो भी आपने स्केड्यूल करनी है पोस्ट डे के हिसाब से। तो यहाँ पे आप अपना सबसे पहले पिक्चर जो भी आपकी वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सॉरी, ये आपके पास आ गया जी, ये किस दिन की करनी है, किस टाइम की करनी है। और उसके बाद ये दिन टाइम अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो है मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपने अपनी फोटो या वीडियो जो भी लगानी है वो लगा देंगे साथ। जैसे ये फोल्डर था जी बल्क वाला, तो इसमें ये एक पोस्ट अगर लगाता हूँ जी मैं, एक पिक्चर ही आ जाएगी। जो भी ऐड यहाँ से आप सारे ऐड कर देंगे।
और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ से सेम टाइम पे अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये टिक आप कर देंगे तो सेम टाइम पे अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट साथ लिंक है तो उसमें भी मीनवाइल सेम टाइम पे पोस्ट हो जाएगी। और साथ अगर आपके कोई ग्रुप हैं तो यहाँ पे ग्रुप भी टिक कर देंगे तो ये अब 3 जगह पे ये एक पोस्ट जो है सेम टाइम पे जो है लग जाएगी, मेरे ग्रुप में और उसके बाद इंस्टा पे और साथ फेसबुक पे। यहाँ पे आप कर देंगे इसको स्केजुअल और ये पोस्ट आपकी ऑन टाइम जो भी आप टाइम सेट करेंगे उस टाइम पे ये लग जाएगी बल्क स्केजुलिंग के साथ। ठीक है जी, काफ़ी मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ें बता दी हैं। तो आज का सेशन करते हैं जी फिर एंड, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी।